आपका पूरा परिचय। मेरा नाम शेरजमा एडवोकेट और यहाँ मेरठ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। और जो मुस्लिम समाज की यहाँ पॉलिटिक्स है, अपने सीनियर्स के साथ और अपने साथियों के साथ मैं भी एक्टिव पार्ट अदा करता हूँ। चुनाव चल रहा है सर। हाँ, मेरठ बार एसोसिएशन का जो सालाना चुनाव है वो चल रहा है और सालाना चुनाव में मुस्लिम भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। मुस्लिम आज तक मेरठ बार एसोसिएशन का कभी कोई चुनाव की पोस्ट का जो अहम पद होता है महासचिव का और अध्यक्ष का नहीं जीत पाया है। इसी की राह हमवार करने के लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि हम यूनिट की शक्ल में इस मेरठ कोर्ट कंपाउंड में काम करें। हमने अपने इस काम को अंजाम देने के लिए अपने साथ जो एससी समाज है उसको जोड़ा है। एससी समाज के साथ साथ हमारे गुर्जर साथी हैं, उनको हमने अपने साथ जोड़ा है। ठाकुर समाज है, यादव हैं और अब ओबीसी समाज के लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस तरीके से हमारी इस यूनिट में करीब 6 समाज के लोग जुड़ चुके हैं और ये हमने तय किया है कि चाहे मुस्लिम हो, एससी हो, ठाकुर हो या गुर्जर समाज हो, यादव हो या ओबीसी हो, वो कचहरी का एक वंचित समाज है। आज तक किसी अध्यक्ष पद या महामंत्री पद पर इन समाज के लोगों को कोई इलेक्शन लड़ाने के लिए तैयार नहीं होता। हमने अपनी इस यूनिट के तहत ये तय किया है कि सबको बार बार मौका दिया जाएगा। हमारे यहाँ एक बहुत सीनियर हमारे साथी वकील थे, इकबाल अहमद साहब, वो कहा करते थे कि हम हिस्सेदारी चाहते हैं, ताबेदारी नहीं। तो हमने अपने साथ जिन लोगों को साथ जोड़ा है, हम उनसे भी यही कहते हैं कि हम आपकी हिस्सेदारी चाहते हैं, आपसे ताबेदारी कराना नहीं चाहते। तो बारी बारी से सबका नंबर आएगा और अगर इस यूनिट को चलाने में हम कामयाब हो गए तो जो वंचित समाज है सबका बारी बारी से किसी अहम पोस्ट के लिए सेक्रेटरी अध्यक्ष के लिए नंबर आएगा। सर ऐसी क्या वजह है कि हर पैनल में मुस्लिम होता तो है लेकिन पैनल जीत जाते हैं, मुस्लिम कैंडिडेट हार जाता है? हाँ, इस बारे में भाई हिंदुस्तान लेवल भारत में एक खास जहनियत काम कर रही है। बहुत सारे साथी हमें वोट देते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे कैंडिडेट परवेज आलम महासचिव का इलेक्शन लड़े, एक बार उन पे 927 वोट आए। वो अकेले मुस्लिम की वोट नहीं थी, वो हमारे सभी बिरादरियों को की वोट मिली थी। हाँ, ये बात सही है कि कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं कि जो हवा में बह जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो वोटर्स की है वो अलायंस में वोट करती है। क्योंकि हमारी खुद की वोट कम है और हमें सियासत का अभी बहुत ज़्यादा मिलिट्री कचहरी का तजुर्बा नहीं हासिल हुआ है, हम अभी उस पर अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, इसलिए हमारे मैनेजमेंट में भी कमी रह जाती है। इसी वजह से हमारा कैंडिडेट नहीं जीत पाता। हमने बहुत कोशिश की, एक बार हमारे मुस्लिम कैंडिडेट परवेज आलम सिर्फ 22 वोटों से इलेक्शन हार गए थे, वरना ये हमारे मैनेजमेंट की कमी थी। पिछली बार आपने इसको चुनाव लड़ाया, इस बार आप अलग अलग नजर आ रहे हैं, क्या यही वजह मानकर चल रहे हैं जो आपने भी बताई है या कुछ और वजह? हाँ, उसमें ये वजह भी है और भी है। एक वजह है रोहतास कुमार अग्रवाल साहब मेरठ के ही नहीं उत्तर प्रदेश के जाने माने व्यक्तित्व है, उनका बहुत बड़ा रुतबा है और मुस्लिम कम्युनिटी मेरठ में हमेशा रोहतास साहब के साथ रही है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, जब हम उनके अलायंस से लड़ते हैं तो वो तो जीत जाते हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी या हमारी यूनिट का जो कैंडिडेट होता है वो बहुत पीछे रह जाता है। जैसे पिछली बार प्रवीण भारती को हमने महासचिव अपनी यूनिट से लड़ाया, प्रवीण भारती पे करीब 500 वोट आ पाई और हमारे जो रोहतास कुमार अग्रवाल साहब हैं उन पर 1200 वोट आई। तो ये रोहतास साहब के साथ बस पता नहीं क्या वजूहात हैं कि हमारा कैंडिडेट नहीं जीत पाता और वो बहुत अच्छी लीड से जीत जाते हैं। क्या आपका ये कहना है कि रोहतास जी अपने लिए वोट मांगते हैं, पैनल के लिए वोट नहीं मांगते? रोहतास साहब पैनल के लिए वोट मांगते हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि रोहतास साहब अपने वर्ग की वोट पूरी तरह ट्रांसफर नहीं करा पाते। यही वजह रही है। क्या लगता है कि नेक्स्ट टाइम जो इलेक्शन होगा फिर मुख्य पद पे आपके किस कम्युनिटी का कोई आसीन हो पाएगा? हाँ, इस बारे में हमने ये कोशिश की है कि पिछली बार जो हम मुस्लिम कैंडिडेट उतारते थे उसमें सिर्फ एससी और मुस्लिम ही
यूनिट का हिस्सा होते थे। लेकिन इस बार हमने अपने गुर्जर भाइयों को अपने साथ जोड़ा है, ठाकुर समाज हमारे साथ है, यादव समाज हमारे साथ है और ओबीसी समाज भी हमारे साथ आया है। इस तरीके से हमारी यूनिट इस बार से कचहरी की सबसे बड़ी यूनिट बन चुकी है। कचहरी में आज करीब 4150 वोट हैं जो लोग इलेक्शन वोट कास्ट करेंगे, उसमें से करीब 2500 वोट हमारे अलायंस के पास है। तो हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में जब हमारी कम्युनिटी से मान लिया हमारी यूनिट के उसमें मान लिया कोई मुस्लिम कैंडिडेट आता है तो उसके लिए 2500 वोट से उसकी शुरुआत होगी। लगातार बना रहेगा। हाँ, हालांकि कचहरी में अलायंस कोई परमानेंट नहीं हुआ करते, लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि हम इस अलायंस को आगे जारी रखें। आगे सवाल ये है कि आपके अध्यक्ष पद के लिए संजय शर्मा है जी, लेकिन एक पैनल खड़ा हुआ है अजय शर्मा का जी। आपको नहीं लगता कि जो ब्राह्मण वोट है वो डिवाइड होएगा और उसकी वजह से आपके पैनल को नुकसान होगा? और जो पैनल नया शुरू हुआ है या साथ में शुरू हुआ है अजय शर्मा का, कि ये हुआ है या फिर कोई और वजह है? ये संजय शर्मा के साथ जो ब्राह्मण बिरादरी है, मेजोरिटी जो है संजय शर्मा के साथ है, इसमें कोई शक शुबे की जरूरत नहीं है। और दूसरे लोग हैं उनके भी सपोर्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से उनके पास ब्राह्मण समाज की मेजोरिटी उनके साथ नहीं है, मेजोरिटी संजय शर्मा के साथ है। और ये ब्राह्मण समाज का इतिहास रहा है कि ये वोट एक तरफा करते हैं। पहले भी संजय शर्मा महामंत्री का इलेक्शन बहुत भारी मतों से जीते हैं और उस समय भी इनके सामने एक ब्राह्मण समाज का कैंडिडेट खड़ा किया गया था, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ महासचिव चुने गए थे। क्या लगता है 3-4 पैनल मैदान में हैं, कौन आपको मजबूत लग रहा है? पैनल मैं ही नहीं, चूंकि मैं तो इस पैनल का एक एक्टिव मेंबर हूं, लेकिन अगर आप भी पत्रकार हैं और बहुत सारे वकील लोग हैं, आपने भी यहाँ ऑब्जर्व किया होगा कि जितनी वोट हमारे पैनल के साथ हैं, मैं बताना चाहूँगा 628 वोट मुस्लिम बिरादरी की हैं, करीब 500 की रेंज में 500 से भी ज़्यादा हमारे ऐसी भाइयों की हैं, करीब 350 के आसपास गुर्जर साथियों की हैं, 250 के आसपास ठाकुर बिरादरी की वोट हैं और यादव बिरादरी की भी करीब 40-45 वोट है और ओबीसी समाज की भी अच्छे खासी वोट है। हमारी इस यूनिट के पास करीब 1700 के आसपास की वोट है और जो हमारा ब्राह्मण समाज जिससे हमने अलायंस किया है उनके पास भी करीब मोर देन 700 वोट उनकी है। तो इस तरीके से अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स देखें जो पोल होनी है उसमें से आधी से ज्यादा हमारे इस अलायंस के साथ है। अच्छा, आपके समाज के पैनल ने घोषणा पत्र जारी किया है जी, क्या है घोषणा पत्र के अंदर और आपको क्या लगता है वो चीजें नहीं हो पाई है जिसको आपने घोषणा पत्र जारी किया? अब घोषणा पत्र आज जारी हुआ है, सारी बात मेरी घोषणा पत्र की याद नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कुछ इशूज उठाए हैं कि संघर्ष समिति के का जो एक रुतबा था उसको संघर्ष समिति यानी 22 जिलों का मेरठ का अध्यक्ष होता था, उसको उन्होंने कहा है कि इसके रुतबे को हम बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो बीच में कुछ अप्रिय घटनाएं हुई हैं, संघर्ष समिति पे क्वेश्चन मार्क्स लगा है और इस वक्त मेरठ अध्यक्ष भी नहीं है संघर्ष समिति का, तो उसको उन्होंने बहाल करने की यानी दोबारा मेरठ में लाने की प्रयास करने की का उन्होंने अपना घोषणा पत्र में दिया है। इसके अलावा उन्होंने जूनियर एडवोकेट्स के लिए वेलफेयर की बात कही है, चैम्बर्स की बात कही है। बहुत सारा काम ऐसा नहीं कि हुआ नहीं है, हुआ भी है, लेकिन मेन जो इस वक्त इशू ये है कि संघर्ष समिति जो है वो इस टाइम मेरठ नहीं है, गाजियाबाद है, उसको बहाल करना। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus,
220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. आपका पूरा परिचय? मैं शाहजहान खान, शिवाल खास, मैं प्यायडाल बिल्डिंग 56 नंबर। बताइए सर, किस पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, कौन से पैनल से लड़ रहे हैं? मैं उपाध्यक्ष पद पर लड़ रहा हूँ, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, संजय राजेंद्र राणा पैनल की। संजय शर्मा राजेंद्र। तो क्या इस बार आपके पैनल की प्राथमिकताएं हैं? देखा गया है कि पिछले बार चुनाव हुआ, प्रत्याशियों ने तरह तरह की प्राथमिकताएं बताई, लेकिन काम शायद वो नहीं हो पाया। जो पुराने प्रत्याशियों ने प्राथमिकता बताई उस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ। अधिवक्ताओं की गरिमा को बहुत ठेस पहुंचाया गया। उन सभी को मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए उन पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी, अधिवक्ता की गरिमा को रखते हुए। तो क्या प्राथमिकता है आपके पैनल की? घोषणा पत्र भी आप लोगों ने जारी किया है, क्या था सर उसके अंदर? बताइए सर। जो अधिवक्ता की गरिमा को ठेस पहुंचाया गया है, सबसे पहले तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज के टाइम में अधिवक्ता का जो है कि स्टेटस है वो सबसे नीचे पहुंचा दिया गया है। पुलिस के द्वारा भी कहीं भी अधिवक्ता के साथ बदतमीजी कर दी जाती है और उस पर बार कोई एक्शन नहीं लेती। सबसे पहले उसके प्रति स्ट्रिक्ट किया जाएगा कि अधिवक्ता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले बार को सूचना दी जाए। और अधिवक्ताओं के यहाँ बार के अंदर कोई भी इलाज के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी कि जो अधिवक्ता यहाँ किसी भी टाइम कोई सी समस्या हो जाती है उसे लेकर भागना पड़ता है हॉस्पिटल की तरफ। बार के अंदर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि अधिवक्ता को फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो हमारे पैनल की तरफ से ये सब व्यवस्था अधिवक्ता के हित में की जाएगी।